बधाई, अच्छा होता, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते, उनकी मौजूदगी में आपका ये बिल पास होता था और अच्छा होता। हम सबको ये बुरा लगा है, हम सबके दिल आजारी हुई है। हालांकि हम चाहते हैं वॉकआउट भी कर जाते, बाइकाट भी कर जाते, इसके ऊपर बात की जाए, बात करें बिल के ऊपर और इसके ऊपर आपने बात कर ली। उस रोज जब चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच की थी तो जो कुछ यहाँ कुछ हुआ है, क्या मोहम्मद हुसैन साहब उसको सपोर्ट करते हैं? उस दिन वहां खड़े होकर साथ उनके। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा जो उनके मुकाबले में बराबरी पे उतरता हो। यहाँ फिजाना बदतमीजी मचाया गया, जब पूरे हाउस का स्टेकआउट मौजूद किया गया, उस वक्त आपने खड़े होकर नहीं कहा कि उनको माजत करनी चाहिए, उस वक्त आपने नहीं कहा कि उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। आज अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकलीफ को अगर इंटरप्ट कर रहे थे तो नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन को तमीज होनी चाहिए कि जब चीफ मिनिस्टर बात करें तो उनको बीच में बात नहीं करनी चाहिए। अगर अपनी इज्जत का वो खुद तमाशा बनाना चाहते हैं तो बनाते रहे। जब हम कराची का जिक्र करते हैं तो हम उसको सिंध से जुदा नहीं समझते, हम कराची को सिंध का हिस्सा समझते हुए बात करें। लेकिन कराची की नौइयत बाकी जगह से थोड़ी फर्क है। उसकी अहमियत को एहसास दिलाने के लिए कि एक कमाऊ पूत है, यहां से कराची से सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है और कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली का जिक्र करना लाजमी हो जाता है। तो इसमें कोई एक्साइटेड होने की बात नहीं है किसी के भी। कराची नीड्स टू बी डेवलप्ड मोर बिकॉज इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। मैं बार बार पिछली दफा बजट प्लानिंग सेशन में भी कह चुका हूं कि, और जिसके ऊपर मुझे खिताब मिल गया था, लेकिन फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि सिंगापुर 40 लाख की आबादी का शहर, $300 बिलियन की उसकी एक्सपोर्ट है। इस शहर का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। क्लियर कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि कराची को हम अलग नहीं समझते, कराची को सिंध का हिस्सा समझते हैं। इसकी समझने की जरूरत नहीं, कराची सिंध का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। तो आपकी मेहरबानी अपनी बात क्लैरिफाई कर दी, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इट इज सैड, मैं कहता हूँ इधर काफी दोस्तों ने किसी का नाम लिए बगैर इधर ये जब तासुर देते हैं, ये तासुर दिया गया, आज की तकरीर में तासुर दिया गया कि जी कराची से इतना टैक्स और सिंध से इतना टैक्स। जब ये कहते हैं तो लोग क्या समझेंगे कि आप अलग समझते हैं, आपके जहनों में ये फतूर है, उसको निकाल दें मेहरबानी करके। इन्होंने क्लियर कर दिया, अभी कह रहे हैं इन्होंने क्लियर कर दिया। क्लियर करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्लियर करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उधर से ये बात आ रही थी बार बार कि कराची से इतना टैक्स और सिंध से इतना टैक्स, बाकी सिंध में नहीं। तो प्लीज प्लीज कीप क्वाइट, डिड नॉट से अ वर्ड व्हेन यू आर टॉकिंग। इसके अलावा खुद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि कराची अंदरूनी सिंध, कराची बैरून सिंध नहीं है, कराची सिंध है, अंदरूनी सिंध। ये जहन में रखना अपने, पता नहीं क्यों ये कितनी बार समझाया है लेकिन दिमाग में नहीं आती बात, समझ आएगी भी नहीं इनको। सिंध असेंबली में फाइनेंस बिल ऐवान से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। MQM की जानिब से पेश करदा तरामीम मुस्तरद कर दी गयी। फाइनेंस बिल 2019 से 2020 में कई टैक्सों में इजाफा और कई नए टैक्सों की भरमार की गई। उबर और करीम समेत दीगर ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर 5% सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। अब एक दफा जनाब स्पीकर एक फाइनेंस एक्ट आ गया। ये फाइनेंस एक्ट जो है, फाइनेंस बिल कैबिनेट अप्रूव करती है। कैबिनेट ने ये फाइनेंस बिल अप्रूव किया। ये अमेंडमेंट कहां से आ गई? ये तो कभी भी फाइनेंस, ये इसको तो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, मेंबर इंचार्ज की तरफ से आ गया। एक तो ऑब्जेक्शन मेरा ये है। दूसरी बात ये, फाइनेंस एक्ट के अंदर ये जो इन्होंने सारे सेक्शन 3 का जिक्र किया है, ये फाइनेंस बिल में क्यों नहीं है? फाइनेंस बिल के अंदर तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, क्लॉज 3 का बस एक पैराग्राफ छोटा सा, 4-5 लाइनें। क्या आप इतने भी कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि जो फाइनेंस बिल ला रहे हैं उसके अंदर क्या चीजें आपको देनी चाहिए? अब ये आपने यहाँ लाकर एक अमेंडमेंट हमारे सामने पेश कर दी अलग से। फाइनेंस बिल मैं भी जानता हूं, मैं भी कैबिनेट में रहा हूं, फाइनेंस बिल पूरी कैबिनेट पास करती है,
कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन ये अमेंडमेंट जो आ गई है ये बगैर कैबिनेट के अप्रूव किए कैसे आ गई? सिंध असेंबली में 12 खरब 17 अरब से जायद का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इजलास में अपोजिशन की जानिब से टैक्स में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। MQM के मोहम्मद हुसैन की जानिब से पेश करदा फाइनेंस बिल में तरमीम मुस्तरद होने पर बजट मुस्तरद कर दिया। अमेंडमेंट मेरी थी, आपने इसको बाईपास कर दिया। नहीं, बाईपास में और ये निकल गया। आपसे पूछा, मैंने कहा मेरी है आपसे पूछा, आपने कहा आगे है। नहीं नहीं सर, आगे तो और भी, मैंने कहा है, जब तो मैं खड़ा हुआ था। साहब ने कहा मोहसिन तुम्हें क्या हो गया यार? यार अमेंडमेंट मेरी वो अमेंडमेंट आपने निकाल दी। अब ये अमेंडमेंट आ गई मोटर व्हीकल के ऊपर। एक अमेंडमेंट मेरी स्टैंप ड्यूटी के ऊपर थी, वो मेरी निकाल दी। मैं खड़ा होकर कहता भी रहा, आपने कहा भी हम क्लास पूछा, आपने कहा नहीं, क्लास 2 का नहीं आया वो भी। ये सर ये अफसोसनाक रवैया है। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा करते हुए 1000 सीसी नॉन कमर्शियल गाड़ियों रजिस्ट्रेशन पर 20,000 लेने का फैसला किया है। CNG पेट्रोल पंप स्टेशन पर टैक्स लगा दिया, उसका भी इम्पैक्ट नहीं पता कि सिंध के अंदर 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, कितने CNG स्टेशन है, कितने पेट्रोल। इतना मुश्किल काम तो नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पूछ ले, 1 मिनट में डाटा आ जाएगा। ये तो क्लासिफाइड भी नहीं है, ये ओपन डाटा है, इम्पैक्ट नहीं दे रहे। फिर और कराऊंगा, आप को सुनाऊं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जिसकी नंबर प्लेट लेते हैं उसका इस प्रेजेंटेशन के अंदर तखमीना दिया हुआ है 200 मिलियन, और एनली रिवीजन जिसके अंदर तमाम गाड़ियां जो ऑपरेट करती हैं उसका भी 200 मिलियन। ये कैसे मुमकिन है? नई गाड़ी को नंबर प्लेट मिलती है और टैक्स जो है वो सारी गाड़ियों से लेना होता है। तो या तो सारी गाड़ियां, और रेट फर्क है, रेट भी फर्क है, तो ये अमाउंट सेम कैसे हो सकता है? इसी के टोकन के पैसे कम हैं, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के पैसे ज्यादा है। इंपैक्ट नहीं बताते, कहीं नहीं बताते कि किस किस जगह इंपैक्ट है।